हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्थ एटम्स। जी हाँ दोस्तों, आज अपने बात करते हैं राजस्थान सीएचओ की। सभी प्यारे विद्यार्थियों के कॉल और मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे थे कि सर आपने राजस्थान के अंदर हमें सीएचओ तो बना दिया, परंतु जो सीएचओ में सीसीएच सर्टिफिकेट बोले तो कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट जो होता है, उनके बारे में आप हमें बताइए कि कौन एग्ज़ाम लेगा, कैसी बुक होगी, कब असाइनमेंट जमा कराना होगा और कितने महीने की ड्यूरेशन होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो मैं शुरू से लेके एंड तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जो हमारे विद्यार्थी नए हैं हमारे इस चैनल पे, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ आपको क्या मिल जाए सर, इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो के में आपको क्या क्या मिलेगी कि राजस्थान सीएचओ का जो सिलेबस है वो कौन करवाएगा। पहली बात तो आप सभी को पता है कौन करवाएगा, आरयूएचएस करवाएगी। तो आरयूएचएस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ये बोले तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। और लॉग बुक कब भरनी होगी, असाइनमेंट हमें कब भरना होगा, कब जमा करवाना होगा। जो सीएचओ की बुक लगती है 4.1, 4.2 और 4.3, यानी कि जो 3 बुक लगती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। साथ में जो ब्रिज कोर्स जो 2021 का जो राजस्थान के अंदर पहली बार होने जा रहा है, उसकी मैं कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। जो हमारे सीएचओ प्रेजेंट में है या राजस्थान के अंदर सीएचओ बनने का ख्वाब देख रहे हैं, यानी कि ड्रीम देख रहे हैं, उनके लिए। तो प्यारे विद्यार्थी, आप इस चैनल को, यानी चैनल का क्या नाम है, नॉर्थ एम्स, इसको सब्सक्राइब कर लो अभी, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या क्लास आपकी क्या ना हो सर, मिस ना हो। ठीक है, लेके चलता हूँ अपनी नोटिफिकेशन और पूरी डिटेल पे। ठीक है, तो आप सभी को पता तो चल ही गया पहले कि राजस्थान के अंदर जो सीसीएच सर्टिफिकेट है वो कौन करवाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अलग स्टेट होती है ना, वहाँ पे ये सीसीएच सर्टिफिकेट ज़्यादातर कौन करवाती है, इग्नू करवाती है। कौन करवाती है मेरे प्यारे दोस्त, इग्नू करवाती है। परंतु राजस्थान के अंदर इग्नू नहीं करवाएगी, राजस्थान के अंदर कौन करवाएगा, आरयूएचएस करवाएगा। क्योंकि राजस्थान के अंदर सीएचओ की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इग्नू की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने बच्चों को एक साथ करवा दे। तो आरयूएचएस ने कहा कि हम करवाएंगे इन सीएचओ को सीसीएच सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जैसे आरयूएचएस करवाएगा तो इनका सिलेबस भी थोड़ा सा अलग होगा, एग्ज़ाम पैटर्न भी थोड़ा अलग होगा। किससे, इग्नू से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, तो आपको एक बात तो पता ही है कि सीएचओ की अंदर कितनी सिलेबस की होती है, बुक होती है, 3 होती है। सेम पैटर्न आरयूएचएस ने फॉलो किया है, किसका, इग्नू का। किसका किया है, इग्नू का फॉलो किया है। ठीक है, इग्नू के अंदर भी कितनी बुक होती है, 3 बुक होती है। ठीक है, इग्नू में भी कितनी बुक होती है, 3 बुक होती है, अगर किसी ने इग्नू का सीसीए सर्टिफिकेट दिया हो या लिया हो। ठीक है, अब बात करता हूँ कि जो इसके अंदर जो बुक है वो कौन कौन सी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर बुक का नाम है, पहली बुक का नाम क्या है, फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। इसके अंदर आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। आगे बुक का मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उसके बारे में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। सब्जेक्ट का कोड नेम है CHO 0001, ये आरयूएचएस का कोड है। और इग्नू का कोड क्या है, BNS 41, ये इग्नू का कोड है। आपका एग्ज़ाम के लिए कितना घंटे का टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 30 नंबर आपको अंदर से लेने होंगे, यानी जहाँ पे आपका स्टडी सेंटर है वहाँ से लेने होंगे। 70 नंबर का क्या आएगा, आपका आरयूएचएस का एग्ज़ाम आएगा। टोटल 100 नंबर आपको लेने होंगे। ठीक है, अब बात करता हूँ दूसरी बुक का। दूसरी बुक का नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राइमरी हेल्थ केयर इन द कॉमन कंडीशन। इस बुक का कोड आपको पता है, CHO 0002, वो सेम पैटर्न जो BNS 41 का है वो सेम है। अब तीसरा सिलेबस की बात करता हूँ, क्या है, ये है आपका तीसरा क्लिनिकल ड्यूटी का। क्लिनिकल ड्यूटी का क्या नाम है, पब्लिक हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ स्किल्स। इसके अंदर CHO 0003 और 30 नंबर आपको अंदर के देंगे, यानी आपका जो स्टडी सेंटर है वो टीचर देंगे। 70 नंबर जो बाहर का एग्जामिनर आएगा वो देगा। टोटल कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करता हूँ कि सर जो ये जो क्लिनिकल ड्यूटी है वो कहाँ पे लगेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ड्यूटी लगेगी DH यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC और कहाँ पे, PHC। CHC और PHC, यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगी। और सब सेंटर पर आपकी ड्यूटी लगेगी, यानी टोटल 4 जगह ड्यूटी लगेगी। जैसे 22 दिन आपको लगेगी DH पे,
और 12 या 13 दिन CSE पे इस तरह से ड्यूटी आपकी लगेगी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने RUHS ने एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस में क्या कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि थ्योरी पेपर विल बी सब्जेक्टिव, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे जिस तरह से आपने CHO का एग्ज़ाम दिया उस तरह से नहीं आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे, यानी थ्योरी टाइप लिखा होना होगा जैसे आपने BSc नर्सिंग पोस्ट BSc में और GNM में लिखा है। ठीक है। टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन आएंगे? 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, 8 क्वेश्चन आएंगे। उसमें 6 मेजर और 2 क्या होगा, माइनर, यानी शॉर्ट नोट में होगा। ठीक है। और एनी अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आपको करना होगा, सेम BSc नर्सिंग की तरह उन्होंने जारी किया पैटर्न। ठीक है। ये इग्नू ने भी जारी किया था, जब इग्नू ने पहला CHO का बैच था तब जारी किया था, परंतु बाद में कोविड के टाइम में उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया इग्नू ने भी। ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी कंडक्ट एट द बेड साइड। ठीक है। आपको क्लिनिकल जो आपकी ड्यूटी लगेगी उसके बाद जो BNS 43 का जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो बेड साइड आपको टीच करना होगा। यानी कि आपको जैसे पेशेंट मिल गया अस्थमा का पेशेंट के पास आप खड़े होंगे, उसकी पूरी डिटेल आपको कंप्लीट लिखनी होगी फाइल में। उसके बाद एग्जामिनर आएगा, वो पूछेगा कि आपके पास पेशेंट कौन सा था, तो आप कहोगे सर हमारे पास किसका पेशेंट था, अस्थमा। तो एग्जामिनर पूछेगा कि अस्थमा क्या होता है, अस्थमा की डेफिनेशन क्या है, इस पेशेंट में क्या साइन सिम्टम आ रहे हैं, इसको आप क्या ट्रीटमेंट दोगे, अब इस पेशेंट को कब आपको रेफर करोगे। पूरी जानकारी अस्थमा के बारे में उस पेशेंट के पास ही पूछेगा कौन, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, तो उसके अंदर आपको 2 केस लेने होंगे। जैसे एक तो ले लिया आपने मेजर केस, सेम इग्नू ने भी 2 केस लेने होते हैं मेजर केस। जैसे एक ले लिया आपने PPH पोस्टपार्टम हेमरेज, और एक लेना होगा माइनर यानी एक पेशेंट ले लिया आपने किसका, फीवर का। ठीक है। इस तरह से आपको 2 केस लेने होंगे। उसके बाद 3 नंबर का पॉइंट क्या है कि इंटरनल असेसमेंट ऑफ द थ्योरी सब्जेक्टिव विल बी डन बाय इंटरनल एग्जाम एंड असाइनमेंट। ठीक है। इंटरनल असेसमेंट आपको या तो इंटरनल एग्जाम और असाइनमेंट के थ्रू आपको लेने होंगे। ठीक है। 4 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि इंटरनल असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्टिव विल डन बाय लॉग बुक। जो मैंने आपको लॉग बुक बताई है और बाद में मैं बताऊंगा, इसके अंदर वीडियो में ही है लॉग बुक, उसके बारे में, और कंटिन्यू असेसमेंट के बारे में आपको क्या होगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में होगा। ठीक है। फॉर द पास कैंडिडेट रिक्वायर ऑब्टेन एटलीस्ट कितना 50% मार्क इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको कितने नंबर चाहिए, 50% चाहिए। इंक्लूसिव इंटरनल असेसमेंट, यानी इंटरनल असेसमेंट को साथ में भी लेकर है ना, सेपरेटली ईच सब्जेक्ट। ठीक है। तो इसमें आपको 50% लेना होगा, यानी कि जैसे 70 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पेपर आएगा, तो उसके अंदर आपको 35 नंबर लेना होगा, और जो 50 नंबर का अगर आपका वो होगा इंटरनल होगा तो इसके अंदर आपको 25 नंबर लेना होगा। इसी प्रकार आपको 50% लेने होंगे। ये आम बात है, सभी बच्चों को पता है, इसमें आप घबराने की और कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि हमारे CHO बहुत होनहार है, वो इस चीज़ को नहीं देखेंगे। 70 में से आप तो 70 ही लेके आओगे। ठीक है। इस चीज़ की आप टेंशन मत लो। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एग्जामिनर जो आपको थ्योरी पढ़ाएगा वो MSc नर्सिंग वाले पढ़ाएंगे, BSc वाले नहीं पढ़ाएंगे। मॉडल पेपर यूनिवर्सिटी वो जो बोर्ड स्टडी वो आपको जारी कर देगी। डिसीजन रिगार्डिंग स्टूडेंट हु आर द फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो जाता है तो RUHS के पास अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, जो NHM कहेगा उसी प्रकार RUHS फॉलो करेगी। ठीक है। स्टूडेंट को 80% अटेंडेंस चाहिए थ्योरी के अंदर, 100% अटेंडेंस चाहिए किसमें, प्रैक्टिकल क्लिनिकल ड्यूटी में। सेम इग्नू ने ये भी नियम इग्नू का है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने जारी किया है जो आपकी कितने घंटे की क्लास होगी। जो आपका पहला सब्जेक्ट है ना प्यारे विद्यार्थियों, जैसे फाउंडेशन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ, उसके अंदर आपको टोटल क्लास के अंदर टीचिंग होगी 120 घंटे की, यानी कि 1 महीने की क्लास होगी, एक ही असाइनमेंट आपको जमा करवाना होगा। सेम जो BNS 42 का है उसके अंदर 1 महीने की क्लास, एक ही असाइनमेंट आपको जमा करवाना होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, तीसरा नंबर, उसमें आपको 300 हॉर्स की आपको क्लिनिकल ड्यूटी लगेगी, और एक लॉग बुक आपको फिलअप करनी पड़ेगी। लॉग बुक आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा लॉग बुक के बारे में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये है बुक के बारे में। बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ। एग्ज़ाम का पैटर्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसका होगा, इंग्लिश पैटर्न में होगा। इंग्लिश पैटर्न में होगा, आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बना के लिखो, किसी भी प्रकार से लिख देना। ठीक है। और आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, 8 में से आराम से आप कर दोगे। RUHS नहीं करेंगे ज़्यादा बच्चों को, कोई भी फेल है ना। जो बच्चे लिखे नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं, वो तो बच्चे मैं कह नहीं सकता। और जो प्यारे विद्यार्थी पढ़ेंगे उनको आप 70 में से 70 नंबर आएंगे।
ठीक है। इंग्लिश में होगा एग्ज़ाम पैटर्न जैसे बीएससी नर्सिंग में होता है उसी तरह होगा, जैसे बीजीएनएम में होता है उसी तरह होगा। ठीक है। और घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी एग्ज़ाम के बारे में और भी कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हो सकता है मैं टेलीग्राम की एक लिंक है मैं इस वीडियो के एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ताकि आप वो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लो और आप उसमें डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। ये है CHO की 0001 बुक, या इग्नू की बोले तो BNS-41 बुक है। ठीक है। फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेम इग्नू की बुक है, और इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपना अपना लोगो लगा दिया, और ये बुक है। ठीक है। अगर आप कहो प्यारे बच्चों तो मैं इस पूरी बुक को पढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है। अगर मेरे पास टाइम होगा, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर आप ही हमें ये पूरा सिलेबस यूट्यूब पर पढ़ाओ, तो मैं हो सकता है मैं ये सिलेबस BNS-41 और BNS-42 आपकी क्लास ले लूँ, ताकि हमारे प्यारे विद्यार्थी कोई भी फेल ना हो, 70 में से 70 नंबर लेके पास हो, और आप हमें जीवन भर याद रखो। ठीक है। उसके बाद है दूसरी बुक कौन सी, BNS-42 है ना, जो इग्नू की बुक है, सेम RUHS की बुक है, प्राइमरी हेल्थ केयर इन द कॉमन कंडीशन है ना, ये बुक है। इसके अंदर आपको प्राइमरी हेल्थ केयर किस तरह से करनी होगी, किस सारी डिजीज कंडीशन है। ठीक है। ये दूसरी बुक हो गई। तीसरी बुक है, ये है लॉग बुक है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस लॉग बुक के अंदर कितनी एक्टिविटी है अलग अलग, जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम किया तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कितनी एक्टिविटी है, 15 एक्टिविटी, और सब सेंटर का काम किया तो सब सेंटर में कितनी एक्टिविटी है, 15 एक्टिविटी। इसी तरह PSC CSC में 15 एक्टिविटी है। उन एक्टिविटी को पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसमें आपने क्या असेसमेंट किया, क्या आपकी फाइंडिंग की आई, और क्या आपने सजेशन किया, ये चीज़ आपको लिखनी होगी इस लॉग बुक में। और आपने जैसे BSc जीएनएम में भरी लॉग बुक, सेम उसी तरह बुक आपको भरनी होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये था पूरा सिलेबस किसका, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का, किसका, CHO का। ठीक है। CCH कोर्स का था, और इसके अंदर मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। फिर भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी CHO हैं उनको आप ऐड कीजिए। और अगर ये बुक अगर आपने बुक पढ़ ली ना, जो हमारे फ्रेशर CHO जो CHO की जो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो CHO की जो तैयारी करे, अगर इस बुक ने आपने पढ़ ली ना, तो सेम इसी बुक से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे नई भर्ती के अंदर भी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।